ले बेटा, दवा पी ले। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। पी ले बेटा। नहीं, कल मुझे गिरा दिया, अब दवाई पिला रहे हो। मैंने जानबूझ के थोड़े ही गिराया था, तू ही तो जिद करने लगा था मुझसे। ले पी ले। पहले मैं डॉक्टर अंकल को बुलाता हूँ, फिर पीऊंगा। फिर डॉक्टर अंकल का नाम लिया? वो नहीं आएंगे। फिर मैं भी दवाई नहीं पीऊंगा। ओहो, बच्चा जब इतनी जिद कर रहा है तो डॉक्टर आनंद को बुला क्यों नहीं लेती? मेरे ख्याल में अब ये कर्फ्यू ऑर्डर हट जाना चाहिए। आप नहीं जानते भाई साहब, मैं आपसे क्या कहूँ। अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। देखो, बच्चे का बुखार बढ़ रहा है, डॉक्टर आनंद को आना ही चाहिए। लेकिन ओहो, मैं समझता हूँ तुम माताजी से और कमला से डरती हो, लेकिन तुम उसकी फिक्र ना करो। मैं उन दोनों को संभाल लूंगा। हाँ, तुम जाओ, डॉक्टर आनंद को फोन करो। खड़ी क्या हो, जल्दी जाओ ना। डॉक्टर मेहता हियर। ओह, होल्ड ऑन प्लीज। आनंद, तुम्हारा फोन। यस। राजू को बुखार। हेलो हेलो, मैंने तुमसे क्या नहीं दिया कि डॉक्टर आनंद अब इस घर में कभी नहीं आएगा। लेकिन राजू उन्हीं के लिए जिद कर रहा है माँ। जिद की वजह से उसका बुखार बढ़ गया है। बुखार क्यों नहीं बढ़ेगा? माँ को भी जिद है कि दवाई पिलाएंगे तो डॉक्टर आनंद ही की। डॉक्टर आनंद के सिवा भला आप शहर में कौन डॉक्टर है जो माँ और बच्चे दोनों का इलाज करे? कमला, इलाज कोई भी करे, मतलब अच्छा होने से। मैं अपने बच्चे के लिए बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलवाऊंगी, लेकिन तू अब डॉक्टर आनंद का नाम ना लेना। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर शर्मा, बच्चे का क्या हाल है? जरा सीढ़ियों से गिर गया था। गिर गया था? हाँ, मामूली सा जख्मा है और थोड़ा सा बुखार है। अच्छा, आप? जी, मुझे पता चला कि बच्चा बीमार है। मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा उसे देख जाऊं। आप ये बता सकते हैं कि आप हमेशा इधर ही से क्यों गुजरा करते हैं? जी, मैं बच्चे की खैरियत पूछ रहा था। बच्चा ठीक है, डॉक्टर से देख चुका है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, और अब आप मेहरबानी करके इधर से कभी मत गुजरा कीजिए। डॉक्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अभी कुछ नहीं सुन सकता माया, तुम अपने घर चली जाओ। चली तो जाऊंगी, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। हॉस्पिटल में कोशिश के बावजूद भी आपसे कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। मजबूरी मुझे बार बार आपके दरवाजे पर लाती है। माया, मुझ पर जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं तुमसे भी ज्यादा मजबूर हूं। मेरी परेशानियों का और ना बढ़ाओ। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। रत्ना जी, डॉक्टर आनंद से राजू के लिए दवा लेकर आया हूँ। तुम एक खुराक इसे अभी दे दो और बाकी खुराकें 3-3 घंटे के बाद देती रहना। डॉक्टर अंकल की दवाई? हाँ बेटे। ला, मैं पीता हूँ। लेकिन माताजी। ओहो, तुम माताजी के चक्कर में पड़कर बच्चे की तबीयत और खराब कर दोगी। गोली मारो माताजी को और कमला को, मैं दोनों को देख लूंगा। क्या देख लोगे? जी, क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? भला तुमसे क्या छुपा सकता हूँ? हाथ में क्या है? हाथ में
हाथ में तो कुछ नहीं, देखो। दूसरे हाथ में। दूसरे हाथ में कुछ नहीं। ये क्या बाई फोर्स अटैम्प्ट ऑफ रॉबरी? चुप रहो जी। डॉक्टर आनंद की दवाई अब चोरी चोरी मंगवाई जाती है। माता जी के मना करने पर भी तुम लोग बात नहीं आते। दीदी, क्यों तोड़ दी तुमने मेरे बच्चे की दवा की शीशी? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अच्छा हो? बच्चा क्या डॉक्टर आनंद ही की दवाई से अच्छा होगा? इलाज तो हो रहा है इसका। डॉक्टर आनंद से चोरी चोरी दवाई मंगवाने की क्या जरूरत थी? और अगर तुमने भगवान ही के आगे शर्म उतार के रख दी। बस खामोश रहो दीदी, फिर ऐसी बात मुंह से ना निकालना। जिंदगी का सहारा छूट गया तो अब मैं तुम्हारी नजरों से बिगड़ गई हूँ। तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए तो नहीं पड़ी हूँ कि तुम लोग मुझे शक की नजरों से देखो। आखिर डॉक्टर आनंद से इतनी नफरत क्यों हो गई? तुम्हें क्या देख लिया तुमने? क्या बुराई देख ली है उनमें सिवाय मेरी किस्मत की बुराई के? कसूर तुम्हारा नहीं दीदी, कसूर मेरे नसीब का है। ये सब क्या हो रहा है भगवान? मैं भी इंसान हूँ, इतनी मुसीबतें कैसे उठा सकूंगी? एक विधवा की आबरू पर शक करने का अधिकार दुनिया को क्यों दे दिया है तुमने? इसलिए कि तुम उसका आखिरी सहारा भी छीन लो। वो अपने बीमार बच्चे के लिए दवा भी न मंगा सके। तुम इतने कठोर क्यों हो भगवान? ऐसी कठोर दुनिया क्यों बनाई है तुमने? क्यों बनाई है ऐसी दुनिया? डॉक्टर आनंद की दवा आएगी बहू। प्रकाश, जाओ डॉक्टर आनंद की दवा ले आओ। रामलाल। जी साहब। आज शाम को कुछ डाक वाक आई? जी डाक तो नहीं आई, मगर माया देवी ने आपके लिए खत भेजा है। माया? जी हाँ। सुना है उनकी तबीयत ठीक नहीं, आज वो सिक लीव पर है। समझ गए ना? देख बेला, जरा सी भी गलती हुई तो मामला चौपट। बेफिक्र रहो। वो आ रहे हैं। अच्छा तो मैं जाती हूँ। अच्छा। उठो नहीं। सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है? जी, ऐसी कोई खास बात नहीं। शायद तुमने मेरी बातों का काफी असर ले लिया। आपने तो कोई असर नहीं लिया। माया, तुम समझती क्यों नहीं कि मैं किस हालत में हूं? मैं दुनिया में किसी के लायक नहीं रहा। सब कुछ भूलना चाहता हूं लेकिन कुछ भी भूल नहीं सकता। जिंदगी से दूर भागना चाहता हूं माया, लेकिन भाग नहीं सकता। मुझसे किसी को क्या आराम मिल सकता है? आई एम सॉरी डॉक्टर आनंद। हेलो 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 हेलो। इल्लीगल, एकदम इल्लीगल। डॉक्टर, मेरे तो सुन सुनकर कान भी पक गए। क्या हुआ प्रकाश? अजी क्या कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल में, कोर्ट में, बाजार में, बस हर तरफ इसी बात का चर्चा। भगवान दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। आखिर तुम बात किसकी कर रहे हो? माया की। और किसकी? बदनामी हुई तो हुई, अब बेचारी को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। क्यों? क्यों? अजी इतनी बदनामी के बाद भी क्या वो यहाँ नौकरी कर सकती है? और मेरे ख्याल में तो अब उसे कहीं नौकरी नहीं मिल सकती। वो भूखी मर जाएगी। डॉक्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर ऐसा हो रहा है।
हाँ, एक तरकीब मेरी समझ में आई है और कानूनी तौर पर वो होती भी ठीक है। क्या? ना बेचारी को नौकरी की जरूरत रहे और बदनामी भी धुल जाए। तरकीब क्या है? शादी कर लीजिए उससे। क्या? हाँ डॉक्टर, इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। डॉक्टर, तुम्हारी जरा सी गलती से बेचारी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। जरा सोचो समझो, वो गरीब अब कहां जाए, कहां जाए। शादी करने को मैं कर लेता, लेकिन अब नया कानून पास हो चुका है, एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी इल्लीगल। मैं जा रही हूँ डॉक्टर, नौकरी तो खत्म हो गई, अब यहाँ रह नहीं सकती। किधर से गुजरती हूँ लोग गिरी हुई नजरों से देखते हैं। मैंने किसी को चाहा था, इस गुनाह की सजा मैं जिंदगी भर भुगतूंगी। दुआ करूंगी कि आप हमेशा खुश रहे। माँ, डॉक्टर अंकल हमें मिलने नहीं आए। कोई बात नहीं बेटा। क्यों नहीं आए माँ? अब वो नहीं आएंगे राजू। क्यों, हमसे नाराज हो गए थे? नहीं तो। क्यों माँ, हमसे नाराज हो गए थे ना? नहीं बेटा। तो फिर? मुझे नहीं मालूम। हम पार्क में नहीं गए इसलिए नाराज हो गए। चलो चल के सो जाओ। नहीं माँ, बोलो ना माँ। चलो। नहीं माँ, पहले बताओ। बेटा वो कहीं चले गए हैं, दूर। बहुत दूर? हाँ, बहुत दूर। इतने तक पिताजी चले गए? ऐसा नहीं कहते बेटा। तो तुम उन्हें बुलाते क्यों नहीं? तुम बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। वो नहीं आ सकते राजू। कैसे नहीं आ सकते? तुम्हारे साथ झगड़ा हो गया उनसे। राजू, अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा। मुझे शक्ति दो भगवान, मुझे शक्ति दो। इस उमड़ते हुए तूफान को रोको। चूड़ियां ठंडी हो गई, फिर ये ज्वाला क्यों भगवान, ये ज्वाला क्यों? आग लगाकर आंसू नहीं प्रभु, जलाया है तो सहने की शक्ति दो। मुझे कमजोर मत होने दो, कमजोर मत होने दो। निमंत्रण है, डॉक्टर आनंद की शादी हो रही है माया के साथ।